नमस्कार साथियों, मैं विशाल सोलंकी फिलहाल मौजूद हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर और पोदार कॉलेज इंस्टीट्यूट द्वारा जो गन शूटिंग के लिए विद्यार्थी मौजूद है उस कैंपस में। और यहाँ कौन कौन से विद्यार्थी शामिल हुए हैं और कहाँ के कौन कौन से क्षेत्र के हैं, ये भी हम बात करेंगे इनसे जुड़ करके। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज के दिन ये टैलेंट दिखाने का जो मौका है वो एक विद्यार्थी को, आम कॉलेज के छात्र को मिल चुका है। अभी हाल ही में नवलगढ़ जैसे तहसील में ये जो शूटिंग है उसका कार्यक्रम देखने को मिलेगा। अभी हम बात करते हैं यहाँ इंस्टीट्यूट को चलाने वाले जो यहाँ मौजूद हैं, टीचर हैं, अध्यापक हैं, जो संचालक हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या प्रोसेस इसकी होती है और कैसे विनर भी निकालना पड़ेगा, कैसे ये लोग विनर निकालेंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ऐसे शख्स से आपको मिलवाने वाला हूँ जो इस इंस्टीट्यूट को कमांड कर रहे हैं, चलाने का काम कर रहे हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध है और कैसे एक जैसे गांव के बच्चे होते हैं उनको ऐसी चीज़ों का शौक होता है, कुछ लोग सीखना चाहते हैं, टैलेंट अपने अंदर लाना चाहते हैं, बट ऐसा उनको जगह नहीं मिलती जहाँ पे ये टैलेंट दिखाने का मौका चाहिए। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं, इनका मैं परिचय पहले करवा देता हूँ कि कौन है, क्या है और कहाँ इन्होंने ये इंस्टीट्यूट चला रखा है। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपका परिचय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कवरेज करने के लिए। मैं राजपाल सिंह, पोदार कॉलेज में स्पोर्ट्स ऑफिसर हूँ। और राजपाल जी, सबसे पहले तो ये इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ मौजूद है? ये इंस्टीट्यूट फोकस शूटिंग रेंज और इसके संचालक शुभकर्ण जी चौधरी हैं परशुरामपुरा से। उन्होंने यहाँ शूटिंग रेंज पहली बार नवलगढ़ में पहली बार शूटिंग रेंज बनी। इससे पहले यहाँ पे शूटिंग रेंज नहीं थी, अपने बच्चों को सीख कर भेजते थे। अभी ये सुविधा मिली है तो यहाँ लोकल क्षेत्र के लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है। यहाँ पर स्पोर्ट्स में, शूटिंग में, पिस्टल राइफल में ये अच्छी बात है। अगर बात करें तो कौन कौन से विद्यार्थी जो है वो इस शूटिंग रेंज के अंदर शामिल हो? इसमें बच्चे से लेके और सीनियर सिटीजन तक आ सकते हैं, लेकिन अपने जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं, अपना ये टूर्नामेंट है इंटर यूनिवर्सिटी लेवल का। और यूनिवर्सिटी लेवल पे एक क्राइटेरिया रखता है, मिनिमम 70 ईयर्स और मैक्सिमम 25 ईयर्स। उसमें कोई क्लास की कंडीशन नहीं होती। 17 से 25 वर्ष का प्रत्येक छात्र खेल सकता है। लेकिन जूनियर वर्ग में स्कूल में भी अपने देखें तो 11 साल से लेके 11 साल का, अंडर 14 का, अंडर 17 का, अंडर 19 में सारे कैटेगरीज में शूटिंग के टूर्नामेंट होते हैं। और फिलहाल बात करते हैं, यदि किसी को आपका मेंबर बनना हो, यहाँ पे इस रेंज में आना चाहता हो, शूटिंग प्रोग्राम देखना चाहता हो या फिर शामिल होना चाहता हो, तो क्या प्रोसेस? उसके लिए सभी का मोस्ट वेलकम है। कोई कभी भी आए, सुबह से शाम तक शूटिंग रेंज चालू रहती है। यदि कॉलेज में कोई मेरे से मिलना चाहता है तो कॉलेज में मैं फुल टाइम अवेलेबल रहता हूँ। किसी भी गेम्स के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। हमारा पोदार कॉलेज शेखावाटी यूनिवर्सिटी में A+ ग्रेड एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो हर सेक्टर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और स्पोर्ट्स के यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट करवाने की अपनी कैपेसिटी रखता है। इस बार मैं 3 टूर्नामेंट मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी मेरे को दिए हैं। मैंने बैडमिंटन करवाया है जो यूनिवर्सिटी के इतिहास में सबसे ज़्यादा 35 कॉलेजों ने वहाँ पार्टिसिपेट किया है। फिर मैंने फुटबॉल करवाया है, फुटबॉल में 10 कॉलेजों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। और अब मैं शूटिंग का करवा रहा हूँ जिसमें मेंस वुमेन्स दोनों कैटेगरी है, पिस्टल राइफल दोनों कैटेगरी है। उसमें यहाँ लगभग अप्रोक्सीमेट 147 शूटर्स यहाँ अपने पास पहुँचे 35 कॉलेजों से। ये शेखावाटी यूनिवर्सिटी की अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। जब 35 कॉलेजों से? हाँ, 35 कॉलेजों से। अभी कितने के समय के अंदर ये शूटिंग रेंज जो है वो चालू है? ये इसमें हमने एक इवेंट अब तक करवा दिया है शूटिंग का, पिस्टल का एक डिटेल करवा दिया है। अब राइफल की डिटेल चालू होने वाली है। लगभग 40 मिनट में एक डिटेल तैयार होती है जिसमें 10 शूटर एक साथ आते हैं अपने पास। इसका रिजल्ट भी निकालोगे? इसका रिजल्ट तैयार होता है प्लेयर्स के पॉइंट्स के आधार पे। और फिर क्या मोटिवेट उनको मिलता है? क्या इनको यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन जो क्वालिफाई करता है, यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया में आता है, वो इंटर यूनिवर्सिटी जोनल टूर्नामेंट खेलता है। और वहाँ से जो क्वालिफाई करता है वो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेलता है। उसके बाद खेलो इंडिया के लिए पार्टिसिपेट करता है, जो आज देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है स्पोर्ट्स का। मोदी जी के आने के बाद उन्होंने ये देश को एक प्लेटफॉर्म दिया है युवाओं की प्रतिभा निखारने के लिए। एक और बात करते हैं कि काफ़ी इंस्टीट्यूट होती है शूटिंग के लिए, राइफल के लिए, बट स्टूडेंट आपके पास आए
ऐसा क्या है आपके पास, क्या रेफर करना चाहोगे स्टूडेंटों को कि यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं जो है अवेलेबल? इसको यहाँ पे एक तो बिल्कुल पीसफुल जगह और अप्रोच हर एंगल से अच्छी अप्रोच अपने पास यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पे इनको वेपन्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, पिस्टल, राइफल, टारगेट्स वगैरह, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे होती हैं। उसका कुछ चार्ज पे करना पड़ता है। कितना क्या चार्जेबल? राइफल का, पिस्टल का अलग अलग होता है। राइफल का 4000 पर मंथ तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हो किस चीज़ का कितना चार्ज है, क्योंकि मैं अभी आपको बता देता हूँ। मैं चाहूँगा सर रिक्वेस्ट करके कि एक बार आप भी ऐसी परफॉर्मेंस दे करके हमारे दर्शकों को जरूर दिखाएं कैसे शूटिंग करी जाती है और क्या सेफ्टी रखनी पड़ती है। लगातार जुड़े रहे हमारे साथ। तो जिस इंस्टीट्यूट के बारे में चर्चाएं शुरू हुई है, जो सुविधाएं उपलब्ध नवलगढ़ के लोगों को मिली है, क्योंकि आज तक नवलगढ़ क्षेत्र में यही चर्चा हुई थी कि बात साइंस पार्क भी दिखा था, साइंस पार्क, और इस बार एक ऐसी अनोखी बात, ऐसी अनोखी सीख लेके इंस्टीट्यूट आया है। और कहाँ कौन सूचना दे करके इस चैनल को भी कोऑपरेट करने वाले हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, इनसे परिचय भी करवाएंगे। क्या आखिर यहाँ ऐसी चालू इंस्टीट्यूट में गन फायरिंग, राइफल, ऐसी चीज़ों को सीखने का नवलगढ़ के युवाओं को मौका मिला है। नवलगढ़ नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र के लोगों को मौका मिला है, तो कैसे और क्यों पहुंचना चाहिए, बात करते हैं। नमस्कार। नमस्ते सर। सबसे पहले आपका परिचय। मैं जितेंद्र सिंह, मैं यही नवलगढ़ का वासी हूँ। एक बार फिर पोदार कॉलेज ने ये साबित कर दिया कि हम आगे की सोच रखते हैं, और उसी सोच के अंतर्गत पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी के खेलों के द्वारा ये शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन अपने नवलगढ़ शहर में लेके वो आए हैं। और उसके अंतर्गत हमारे ये जो स्कोप शूटिंग एकेडमी है, इसको हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि पोदार कॉलेज ने हम पर भरोसा किया और ये शूटिंग के आयोजन के लिए हमें चुना। ये स्कोप ये जस्ट तहसील के सामने द बालाजी टावर के यहाँ पे है, इजी टू रीचेबल है। अब इस शूटिंग एकेडमी के अंदर क्या फ़ायदा होता है कि जैसे बच्चा एक योग के माध्यम से भी इसको रेगुलर करने से उसके अंदर कंपटीशन की भावना, साधना ना, इस गेम को करने का एक और बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर जैसे कोई बच्चे को चोट लगना, कोई पढ़ाई के अंतर्गत उसको डिस्टर्ब होना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो ये शिक्षा के लिए भी बहुत अहम गेम है और स्पोर्ट्स के लिए भी बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बात करते हैं, काफ़ी चीज़ें नवलगढ़ के विकास की ओर दिखाई देती है, बट ये जो प्लेटफॉर्म है वो एक बच्चे को नई सीख की ओर भी लेकर के जाता है। कैसा फील करते हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूट हमारे नवलगढ़ में? बिल्कुल, बहुत अच्छा फ़ील करते हैं और बहुत ही नई सोच है ये पोदार कॉलेज की, जो इनको मोटिवेट नवलगढ़ के वासियों को करते हैं कि आप इन गेमों के अलावा आपके पास ये स्कोप भी हैं, आर्चरी है। तो ये एक एनवायरनमेंट ये पोदार कॉलेज दर्शाना चाहती है, जिसको समझना चाहिए और उसको और उनको सहयोग करते हुए पोदार कॉलेज को मैं तो बहुत बड़ा आभारी हूँ कि जब से ये कॉलेज खुला है तब से मैं मतलब ये अग्रणी क्षेत्रों में शिक्षा के अंदर अग्रणी रहा है। वाकई में ये बहुत ही शानदार काम पोदार कॉलेज ने किया है। और जैसे आप ये शूटिंग के अंदर क्या होता है कि कंपटीशन की भावना, मतलब खुद को बेस्ट करना, मतलब किसी दूसरे से कम्पिटिट न करके खुद को कंपटीशन, आज जैसे ये जो स्कोर करेंगे तो उनका कंपटीशन आज 100 में से जैसे मैंने 80 का टारगेट अचीव किया है, तो उसी के अंदर मेरे ही अचीवमेंट को जैसे मेरे को ही अचीव करना है, 80 से मेरे को 85 करना है, 90 सारी सुविधाओं के उपयुक्त ये मेरे को सही सूटेबल लगी है। और इजी टू रीच, मतलब शहर का प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पे आसानी से पहुँच सकता है और यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं एकदम सुदृढ़ जो गेम्स के लिए होनी चाहिए वो सारी उपलब्ध है यहाँ पे। बिल्कुल, ये थे हमारे जितेंद्र जी, और अभी बात करते हैं शूटिंग कैसे होती है उस बारे में भी चर्चा। मैं आपको बता देता हूँ कि शूटिंग की काफ़ी चर्चाएं कर रहे हैं और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जो साथी, उनसे पहले पूछेंगे कि कैसे और कितना रिस्की है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम विकास शर्मा है। मैं 4 टाइम नेशनल खेल चुका हूँ, 2017 से कंटिन्यू खेल रहा हूँ। ये 10 मीटर एयर पिस्टल और एयर राइफल की पूरी रेंज होती है। जैसे ये मेड इन स्विट्जरलैंड पिस्टल आती है, 4.5 mm की
पैलेट डलती है इसके अंदर। सारे वेपन इंपोर्टेड होते हैं, मतलब इंडिया का कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करते हम। ये जो पैलेट्स आती है, पैलेट्स भी मेड इन जर्मनी आती है सर। अच्छा, कैसे इसको बुलेट को आप इसके अंदर ये इन करते चैम्बर हो? होता है इसका। पहले दर्शकों को आप जूम करके दिखा दें कि राइफल के अंदर कैसे। ये 10 मीटर एयर पिस्टल है, ये सिलेंडर है, मतलब मेड इन स्विट्जरलैंड आती है। ये पूरी सिलेंडर एयर फिल होता है, फिर प्रेशर से फायर होती है। ये बैरल आ गया, ये ट्रिगर आता है। ट्रिगर 500 ग्राम का होता है इसका, आधे किलो का। ये पूरी ग्रिप आ गई, पूरी मतलब अपने हाथ के हिसाब से डिजाइन होती है पूरी पिस्टल। ये चैम्बर होता है, इसके अंदर बुलेट डालते हैं अपन। ये इसके अंदर लोड करके फिर सबसे पहला काम ग्रिप बनाना है। ग्रिप बनाई, अपनी स्ट्रेंथ चेक किया, पोजीशन ये होती है सेम, एक हाथ पॉकेट में। चलो एक मैं चाहूँगा, रिक्वेस्ट है कि आपसे, ठीक है सर। और मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे एक शूटर की फायरिंग। आप देख सकते हो, पोजीशन देख सकते हो, और सामने टारगेट है 3 नंबर जो टारगेट है, और काफी बार और भाई ने भी टारगेट कर चुके हैं। और मैं इनसे, क्या बात है, अभी स्कोर चेक करिए आप। इसमें ये 10 रिंग होती है, 10 रिंग होती है। जब लगता है ये 8 पे लगा है यहाँ, तो इसमें से 10 में से 8 पॉइंट मिलते हैं। अगर सेंटर में लगता है 10 में से 10, 10 में से 9, 8 पॉइंट। सबसे बड़ी बात है कि इतनी दूरी से शूटिंग के अंदर 8 नंबर भाई ने सच में कह दिया कि 4 बार नेशनल में रहा हुआ हूँ। कई बार होता है कि एक न्यूज़ चैनल के सामने आकर के जिक्र करते हैं कि मेरे अंदर ये प्रोफेशन है, बट भाई ने पहले ही बता दिया 4 बार है, और इस चीज़ का प्रमाण भी है। भाई रियल यही होती है शूटिंग की तैयारियां। और अभी हमारे साथ काफ़ी यूथ जो है, मैं आपको दिखाता हूँ पहले दृश्य, कि काफ़ी यूथ आइकन्स यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं दिखा देता हूँ, राइफल्स भी अभी सभी के रेडी होने जा रही है, कि राइफल्स के साथ, और स्टाफ को भी दिखाना चाहूँगा, जो पोदार इंस्टीट्यूट के स्टाफ हैं जो यहाँ मौजूद हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे साथ मौजूद हैं वो सबसे अलग है, जिनको हर एक एनसीसी वाला बच्चा भी जानते हैं, स्काउट वाला भी जानता होगा, और स्पोर्ट्स वाला भी जानता होगा। उनसे भी बात करेंगे, और बात करके ये भी पूछेंगे कि सर कहाँ कहाँ मिलोगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि कैसे एक बच्चा यहाँ तक पहुँचे, उसकी प्रोसेस क्या है? ये शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर द्वारा आयोजित शूटिंग प्रतियोगिता है, जिसमें शेखावाटी यूनिवर्सिटी के अंडर में आने वाली सभी कॉलेज हैं जिनमें बच्चे रेगुलर स्टूडेंट हैं, वो इसमें भाग लेते हैं। और काफ़ी संख्या में बच्चों में रुझान भी आया है। पिछले 2-3 सालों से शूटिंग की ओर बच्चों का जो रुझान है वो बहुत अच्छा है, और गर्ल्स भी काफ़ी संख्या में आई है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि लड़कियां भी स्पोर्ट्स के अंदर शूटिंग में भाग ले रही हैं। और ये यहाँ से चयन होके फिर यहाँ से शूटिंग की जो यूनिवर्सिटी की टीम बनेगी, जो वेस्ट जोन के लिए खेलेगी। इसमें बच्चों के पिस्टल के गेम होने हैं और राइफल के गेम होने हैं, जो 10 मीटर शूटिंग राइफल के हैं। और अपने नवलगढ़ में बहुत अच्छी शूटिंग की रेंज की व्यवस्था है, जो हमने आज रेंट वगैरह पे ली है, और बच्चे काफ़ी संख्या में उत्साह के साथ इसमें भाग ले रहे हैं। यहाँ से हम प्रयास करेंगे कि बहुत अच्छे शूटर्स हम निकाल के यूनिवर्सिटी को दें, जिससे अपनी शेखावाटी यूनिवर्सिटी की एक अच्छी टीम बने और वो वेस्ट जोन में जाके मेडल ले। सर अब तक आपने कितनी बार क्या शूटिंग? हमारा तो देखो एनसीसी में चलता है, ये है शूटिंग राइफल, और हमारी होती है जो रियल गन राइफल होती है, जो आर्मी में चलती है, वो वाली राइफलें आती है। तो इनमें बहुत ज़्यादा अंतर है। शूटिंग राइफल ये सिलेंडर गैस सिस्टम पे चलती है, जिसमें पैलेट्स डाले जाते हैं, और हमारी जो आर्मी वाली राइफल है उनमें बुलेट चलती है, वो ओपन रेंज पे होती है, जिसमें 25 मीटर है, 100 मीटर रेंज है, उसमें .22 राइफल है, SLR है, और अभी हाल ही में इंसास राइफल है, उनसे चलता है। सर इन पे सेफ्टी क्या क्या रखनी होती है कि स्टूडेंट को वर्किंग करते दौरान? सेफ्टी देखो, इसमें पहले बच्चे को गन के बारे में सिखाया जाता है, गन का पूरे पार्ट्स क्या क्या है, इससे पुर्जे क्या है। उसके बाद उसकी ड्राई प्रैक्टिस होती है। ड्राई प्रैक्टिस के बाद वो एक कोच के अंडर रह के ट्रेनिंग लेता है। उसके बाद उसको पैलेट से शूटिंग रेंज पे लाया जाता है, जहाँ उसको कोचिंग दी जाती है। तो ये है पोदार इंस्टीट्यूट की टीम। मैं आपको बता देता हूँ कि काफी खिलाड़ी जो है यहाँ पे मौजूद दिखे हैं। खिलाड़ी के बीच में स्पेशल जो खिलाड़ी होते हैं, कुछ टैलेंटेड खिलाड़ी, उनसे भी हम मिलाएंगे आपको। क्या नाम है और क्या परिचय है और कैसे इनको जाना जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जो हर एक प्लेटफॉर्म हर एक विद्यार्थी के लिए नहीं होता है। काफी ऐसे मोमेंट के लिए वो जाने जाते हैं जो उनमें कुछ एक्स्ट्रा हो। बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते, जय हिंद। सबसे पहले तो आपका परिचय मैं चाहूंगा दर्शकों।
मेरा नाम चंचल नेहरा है। मैं पोदार कॉलेज नवलगढ़ से हूँ। मतलब कॉलेज कर रही हूँ, बीएससी फाइनल ईयर में हूँ और मतलब बसावा से रहने वाली हूँ मैं। अच्छा, चर्चा काफ़ी सुनी है आपके बारे में कि ये हमारे स्पेशल विद्यार्थी हैं, स्पेशल स्टूडेंट है, क्यों है? वो ऐसे है कि मैं एनसीसी अभी मेरी चल रही है, फाइनल ईयर में हूँ। तो मैं एनसीसी के थ्रू अभी मैं IDSSC जो कि है इंटर डायरेक्टरेट स्पोर्ट्स शूटिंग चैम्पियनशिप, तो उसमें मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था कॉलेज के थ्रू पहले यूनिट लेवल पे। फिर मेरा आगे ऐसे सिलेक्शन होते होते फिर हमारे जैसे कि ग्रुप वाइज सिलेक्शन होता है, तो उस टाइम ग्रुप में मैंने मतलब गोल्ड मेडल आया था मेरे, बिकॉज सबसे ज़्यादा पॉइंट थे मेरे। तो फिर उस वजह से थोड़ा सा ऐसे हुआ, कॉलेज वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि और ऐसे बहुत ही नामी ऐसे हो गया था। कहते हैं कि एक गांव से उठ करके एक शूटिंग रेंज में राजस्थान में गोल्ड मेडलिस्ट होना बहुत बड़ी बात है। कैसा फील करते हो उस गांव के लिए? बहुत अच्छा फील करती हूँ, बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि मतलब मैंने अपने पेरेंट्स का, अपने गांव का, स्पेशली अपने कॉलेज का, जैसे कि हमारे ANO सर हैं लेफ्टिनेंट कमलेश कुमार, तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। और फिर मैं आगे वैसे तमिलनाडु गई तो अपने राजस्थान को रिप्रेजेंट किया, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। आगे तक का टारगेट जो मान सकते हैं वो कहाँ तक का अचीव करने का? वो ऑब्वियसली नेशनल है हमारा, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। हाँ, कब तक कौन सेशन में इंटरनेशनल तक आप पहुँचे? वो प्रैक्टिस चल रही है अभी, तो ये तो एक इंटर कॉलेज या इंटर यूनिवर्सिटी एक फर्स्ट स्टेप है मेरा, तो फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे और बिल्कुल इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल, चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आपको बता देता हूँ कि लगातार जो है ऐसे खिलाड़ी पोदार इंस्टीट्यूट देते रहेंगे।